कौसर मजीदी साहब, ये जो इस तरह के बयान सामने आ रहे कि उस दिन घर से बाहर न निकले अगर बड़ा दिल नहीं कर सकते, बड़ा दिल करने की जरूरत किसको है? और ये जो दिन पड़ रहा है जहां जुम्मा भी है, होली भी है, इस दिन को कैसे दोनों के लिए बराबर किया जाए? क्या कुछ खास करना होगा कि दोनों को कोई परेशानी ना हो? धन्यवाद महोदय। चर्चा की शुरुआत करते हुए आपने सबसे पहले मुझे अवसर दिया और मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका और हमारे सभी साथी जो को पैनलिस्ट हैं, मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं और होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। देखिए, कोई विवाद नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है, इसको बिला वजह तूल दे दिया जा रहा है। ये कोई नया मामला नहीं है कि जो है होली और का त्योहार और जुमा एक साथ पड़ रहे हैं। पिछले 1000 सालों की हिंदुस्तान में मुसलमानों की का हिंदुओं के साथ रहन सहन रहा है। 1000 साल पुरानी गंगा जमुनी तहजीब है। पिछले 1000 सालों में न जाने कितनी बार जो है जुमे और होली साथ में आई, कोई विवाद नहीं हुआ। अभी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो रमजान का जुमा और होली एक साथ पड़ रही है, तो चाहे सामान्य दिन हो उनका जुमा हो या रमजान हो उनका जुमा हो, तो रमजान से कोई नियम बदल नहीं जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के मानने वाला मुल्क है। यहाँ पर कोई एक मजहब का लोग नहीं रहता है, यहाँ पर सारे मजहब के लोग रहते हैं। तो अब सब लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सबके त्योहार होंगे, सभी की अपनी जज्बात होंगी, सभी की अपनी भावनाएं होंगी। जहाँ तक कि मेरा मानना है और मैंने इसका अध्ययन किया है, हिंदुस्तान का कोई भी त्योहार धार्मिक त्योहार नहीं है। हाँ, उसमें धार्मिक चीजें जरूर पाई जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के सारे त्योहार कृषि संस्कृति पर आधारित है। सारे त्योहार सांस्कृतिक है। होली का जो त्योहार है वो सौहार्द का त्योहार है, एक दूसरे से मिलने मिलाने का त्योहार है। रंग लगाने का मतलब यह है कि हम आपके रंग लगाएं, आप हमारे रंग लगाएं, हम लोग एक ही रंग में रंग जाएं। यानी ये इत्तेहाद होने का, मुत्तहिद होने का पैगाम देता है। तो इस तरीके की जो बात की जा रही है कि जुमे में रंग लग जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। दोनों तरफ के कट्टरपंथी अपनी जबानें बंद रखे, कहीं किसी भी प्रकार का कोई मसला नहीं है। इस देश में सदियों का मतलब 1000 साल से हिंदू मुसलमान साथ में रहते हुए आ रहे हैं और तहजीबी त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। चाहे अब्दुल रहीम खान खाना हो, चाहे सैयद इब्राहिम उर्फ रस खान हो, चाहे नजीर अकबराबादी हो, चाहे हसरत मोहानी हो। बेसिकली बात यह है कि पहली बार हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसी बयानबाजियों से बचना चाहिए। ये सूफी साहब आप कह रहे हैं। मैं अशोक, ठीक है, मोहम्मद कौसर जी, मैं जानना चाहता हूं जो बयान अभी रघुराज सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ने दिया है, जो कह रहे कि तिरपाल आउट करने के लिए उस दिन। फिर बिहार के भाजपा के विधायक हैं, वो कहते हैं कि भैया जिसको रंग से दिक्कत है मुसलमानों को, वो अपने घरों में रहो, 52 बार जुम्मा आता है, एक बार जो है होली आ रही है। जो सेम बयान संभल के सीओ ने दिया। ऐसे बयान एक तरफ हम दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाईचारा बना रहेगा। स्थिति तो खराब यहीं से हो जाती है। लोग धरातल पर तो स्थिति अलग है, लेकिन ऊपरी लेवलों पर जब ऐसे बयान आते, लगता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस ऐसा गलत हो जाता है, भड़काऊ चीजें फिर सामने आ जाती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि हमको इस तरीके की भाषा करके विवाद खड़ा करना ही है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जवाब देकर के विवाद को और बढ़ाना है। ऐसे मौकों पर खामोशी के साथ मोहब्बत का पैगाम देना सबसे बेहतर होता है। सियासी लोग जो होते हैं, उनका जो काम है वो तो काम उन्होंने कर दिया, वो उनका काम, वो अपना काम जाने। अभी जैसा कि हमारे भाई ने कहा था कि जुमे के दिन के बारे में, इतिहास के बारे में कहा था, वो जो पाकिस्तान बनाने वाला जिन्ना था उसका उदाहरण देकर के उन्होंने जुमे के इतिहास के बारे में कहा। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने अपनी सियासत के लिए मजहब इस्लाम की चीजों का गलत इस्तेमाल किया है और बराबर करते चले आ रहे हैं। और हम लोगों को, खासतौर से जो मुस्लिम समाज के तर्जुमान है, उनको इन सब चीजों का विरोध करना चाहिए और एक मिसाल पैदा करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि जैसा कि ये रंगों का त्योहार होली है, तो होली का त्योहार कोई पूरा दिन तो रंग कोई खेलेगा नहीं। 1 बजे तक अमूमन रंग हर जगह बंद हो जाता है और जुमे की नमाज 1 बजे के बाद ही होती है। तो अगर दोनों समुदाय के लोग, जैसे लखनऊ में किया गया कि जहाँ 2 बजे तक रंग खेला जाता था, उन्होंने उसको 12:30 बजे कर दिया और जो नमाज 1 बजे पढ़ी जाती थी उन्होंने उसको आधा घंटा आगे बढ़ा लिया।
दोनों लोगों ने आपस में तालमेल करके सारी चीजें कर ली तो सारे काम हो रहे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं सभी लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हमारा प्यारा वतन है, इस वतन की एक एक चीज हमारी है। अगर हम कोई तशद्दुद करेंगे, इस वतन को खराब करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा अपना नुकसान है, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, कोई राजशाही नहीं है, कोई शहनशाही नहीं है। ये मुल्क सभी लोगों का मुल्क है, ये सभी लोग मिलकर के इस मुल्क में रहे अमन चैन के साथ। अशोक पांडे जी, त्योहार मोहम्मद कौसर मजीदी से सवाल मैं कर लेता हूँ, क्योंकि कौसर जी बड़ा मुद्दा ये रहा, अभी आपने देखा कि अपील करने की भी अपनी अपनी जो है डेफिनेशन होती है, लेकिन फिलहाल जिस डेफिनेशन से अपील की जा रही है इस दिन को अच्छे से मनाने के लिए, वो आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये लोग अपील कर रहे हैं या फिर डरा रहे हैं? ये जो उन्होंने बयान दिया संभल सीओ ने, मैं ये कहूंगा कि बयान में कोई गड़बड़ी नहीं है। बयान उन्होंने कुल मिलाकर जो भी कहा उसमें लग रहा था कि ठीक है, वो कह रहे कि भाई आपको आपत्तियां मत है, लेकिन मैं फिर वही थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। टोन शायद आपको लगता है कि जिस लहजे में कहा वो शायद टारगेटिंग लग सकता है। देखिए, मसला ये है ना कि अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पर चर्चा करने से विवाद और बढ़ता है। अब बार बार हम उस बात को क्यों कहें, जिस बात को जिस व्यक्ति का आप, जिस अधिकारी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने जो भी बात की, मैंने भी बयान सुना है। और जहां तक टोन की बात है और लहजे की बात है, तो वो जिस अंचल से आते हैं उस अंचल के सारे लोग इसी टोन में बात करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सारे लोग यही इसी मैं कह तरीके रहा से हूँ। बात करते हैं। और दूसरी बात है, अगर उनके शब्दों में कोई बात है भी तो वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और उससे ऊपर वाले पद पर भी लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। अगर उन्होंने किसी विभागीय चीज का उल्लंघन किया है तो उन पर कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। तो हमें इस चीज का धैर्य रखना चाहिए। देखिए, स्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो नहीं बदलती है, नियति नहीं बदलती है। आज जो गलत कर रहा है उसको कहीं न कहीं, यदि गलत कर रहा है तो नियति उसको अवश्य दंडित करेगी। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। खामोशी के साथ रहना, मिलजुल करके रहना। देखिए, अभी जो बातें हो रही थी अल्लाह और भगवान, अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये दोनों लफ्ज ऐसे हैं जो ये बात को स्पष्ट कर देते हैं कि सारी मखलूक जो इस कायनात पर है, इस यूनिवर्स पर है, ब्रह्मांड पर है, तारा मंडल में है, सौर मंडल में है, जितनी भी प्राणी है वो सभी जो है एक ईश्वर की संतान है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी बात ही नहीं करता है, ये तो इंसान है। और 84 लाख योनियां जितनी भी है उनका सबका मालिक एक है। तो जब तक सबका मालिक एक है, सबका खालिक एक है, और उसी मालिक और खालिक ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद साहब, कौसर जी एक बार अदनान अमीद कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अदनान अमीद, तो हमको उनकी तालीमात पर चलते हुए मोहब्बत की बात करनी चाहिए। बिल्कुल मोहम्मद साहब सही कह रहे हैं आप, अपने किरदार से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। ठीक है कौसर साहब सही कह रहे हैं आप। अदनान अमीद कुछ कहना चाह रहे हैं फिर